गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 द सिटी ऑफ लिलीपुट, मतलब लिलीपुट शहर। वी वर ट्रैप्ड इन अ टेरिबल स्टॉर्म। द स्काई वॉज फिल्ड विथ डार्क क्लाउड्स। इट वॉज रेनिंग हेविली एंड द विंड वॉज रोरिंग। कह रहा है कि हम एक बहुत भयानक तूफान में फंसे हुए हैं और आसमान पूरे बादलों से भरी हुई है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है और ऐसा लग रहा है कि हवा भी गरज रही है। वी कुड नॉट सी एनीथिंग अराउंड। हमें अपने आसपास कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इन द स्टॉर्म वी वर ड्राइवन डायरेक्टली अपॉन अ रॉक एंड द शिप इमीडिएटली स्प्लिट। कह रहा है कि इस तूफान में हमारी नाव सीधे एक चट्टान पर चली आई और टूट गई। 6 of the crew, of whom I was one, lowered a boat into the sea. कह रहा है कि 6 इंसानों के दल में से, जिसमें एक मैं भी था, मैंने उस नाव को समुद्र में उतारा। We rowed till the boat was overturned by sudden gusts of wind. कह रहा है कि हम तब तक सवार रहे जब तक कि अचानक हवा के झोंके से नाव पलट नहीं गई। आई डिड नॉट नो वॉट हैपन टू माई कंपेनियंस। कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथियों के साथ क्या हुआ। बट आई गेस्ड दे वर ऑल लॉस्ट। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे खो गए। आई स्वैम और रैदर वॉज पुस्ड फॉरवर्ड बाई विंड एंड टाइड टिल आई वॉज एबल टू स्ट्रगल नो लॉन्गर। कह रहा है कि मैं तैरा, या यूं कहें कि मुझे इस तेज़ हवा ने जकड़ के आगे बढ़ाया जब तक मैं संघर्ष करने के योग्य नहीं था या सक्षम नहीं था। कह रहा है द स्टॉर्म अबैटेड एंड आई फाउंड माई सेल्फ एट द शोर। कह रहा है जब तूफान थम गया तब मैंने खुद को किनारे पर पाया। आई वॉक टिल लेट इन द इवनिंग। मैं देर शाम तक चलता रहा। आई कुड नॉट फाइंड एनी साइन ऑफ हाउसेज और इनहेबिटेंट्स। कह रहा है कि मुझे किसी भी घर या कोई निवास स्थान का पता नहीं चला या निशान नहीं मिला। आई वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड एंड वॉन्टेड टू स्लीप। मैं बहुत थका हुआ था और सोना चाहता था। आई ले डाउन ऑन द शॉर्ट एंड सॉफ्ट ग्रास एंड क्लोज्ड माई आइज। कह रहा है कि मैं लेट गया छोटे छोटे मुलायम घासों पर और अपनी आंखें बंद कर ली। आई स्लेप्ट पीसफुली फॉर मैनी आवर्स। मैंने बहुत घंटों तक शांति से नींद ली। इट वॉज डे लाइट वेन आई अवेकेंड। मैं जब जगा तो उजाला हो गया था। आई ट्राइड टू गेट ऑन टू माई feet। मैं अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा था। बट आई कुड नॉट मूव। पर मैं हिल भी नहीं पाया। आई रियलाइज्ड माई आर्म्स एंड लेग्स एंड माई लॉन्ग थिक हेयर वर टाइड टू द ग्राउंड। कह रहा है कि मैंने ये महसूस किया कि मेरे हाथ, पैर और मेरे लंबे मोटे बाल बंध गए हैं ज़मीन से। I could feel several thin strands of string across my body from my neck down to the top of my legs. कह रहा है कि मैं अपने शरीर में कई पतली डोरियों को महसूस कर रहा था जो कि मेरे गर्दन से लेके पैरों तक थी। The only part of my body that I could move was my eyes. कह रहा है मेरे शरीर का एकमात्र हिस्सा जिसे मैं हिला सकता था वो मेरी आंखें थीं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे और इसी बीच में से मैं आपको कुछ वर्ड मीनिंग दे रही हूँ जो आपको नोट डाउन करना है और याद करना है। थैंक यू।